हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह का गद्य खंड का अगला पाठ नंबर 13वां धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काले मेघा पानी दे पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित यह पाठ जिस विषय पर है उसके पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन संघर्षों के बारे में जान लें। बच्चों, धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 इलाहाबाद, अब प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास, अंधा युग गीत नाट्य, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो अभिव्यक्ति दी वो बहुत ही सराहनीय रही हिंदी साहित्य में। इनको उन सराहनीय रचनाओं के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन सम्मानों में पद्मश्री, वैश्य सम्मान और अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये अभी कुछ दिनों पहले 1997 में हमारे बीच नहीं रहे। इनकी जो प्रमुख पहचान बनी जी, इनका जो एक उपन्यास था गुनाहों का देवता, एक लोकप्रिय उपन्यासकार के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत नाट्य और रिपोर्टाज, इन विधाओं में इन्होंने अपनी साहित्य रचनाएं की। इनकी लेखन की एक विशेषता यह रही है कि हर उम्र, हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय रहीं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इन्होंने अपनी रचनाओं में एक मूल विषय चुना और वो मूल विषय था व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इस विषय को लेकर के इन्होंने तमाम रचनाएं रची। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। जिस प्रकार संगीत में लय मौजूद होता है, उसी प्रकार उनकी रचनाओं में रोमानियत मौजूद रहती थी। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा थी। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, इस उपन्यास पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग इनकी रचना में हुई। अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में भी विवेचित करती है। इन सारी विधाओं के इतर इन्होंने निबंध, रिपोर्टाज लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं। सामान्य जनमानस की पहुंच में आने वाली भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं रची और सीधे पाठकों के मन को उनकी वो भाषा छूती है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, इसका प्रकाशन बंद है
उसके संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। एक रचनाकार होने के साथ साथ एक ये पत्रकार भी रहे, संपादक भी रहे और एक पत्रकारिता का एक मानदंड तैयार किया। बच्चों, अब हम जो ये इनका एक रचना है, संस्मरण है, काले मेघा पानी दे, इसका पूर्व पाठ पढ़ेंगे कि इस पाठ में लेखक ने किस बात की चर्चा की, उस बात पर चर्चा करते हैं। यहां जो प्रस्तुत पाठ है काले मेघा पानी दे, इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान की द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। बच्चों, आपने सुना होगा कि अगर इस समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। हमारे समाज के लोगों में ये बातें प्रचलित हैं कि अगर कोई कार्य हमारा संपन्न ना हो तो उसको संपन्न करने का तरीका हमारे पास अवश्य होता है। वो वैज्ञानिक हो सकता है और लोक प्रचलित विश्वास भी हो सकता है। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। विज्ञान तर्क पर चलता है, तर्क की बात करता है और विश्वास अपने सामर्थ्य से। जैसे आपने देखा होगा किसी जो अकिंचन व्यक्ति होता है, जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास विश्वास है, वह उस विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी पार पा लेता है। वो ईश्वर पर विश्वास हो, अपनी क्षमता पर विश्वास हो, किसी पर भी विश्वास हो। इसमें कौन कितना सार्थक है, विज्ञान या विश्वास? यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है, परेशान करता रहता है कि विज्ञान सही है या विश्वास सही है। हम जिस पर श्रद्धा करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वो ताकतवर है या विज्ञान ताकतवर है? इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद अगर खेती और बहुकाज के प्रयोग के लिए पानी नहीं बरसता तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। ये समस्या उस किसान की है जिसके जीवन की एकमात्र आशा नभ जल है, आकाश का पानी है, जो अगर समय पर ना बरसे, केवल खेती ही नहीं, जो अनेक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। अगर जो चुनौतियां हमारे सामने प्रकट होती हैं, उन चुनौतियों का निराकरण अर्थात पानी ना बरसना, विज्ञान अगर उसको हल नहीं कर पाता तो हमारा जो भारतीय समाज एक उत्सवधर्मी समाज है। उत्सवधर्मी मतलब बहुत सारे उत्सव यहां पर होते हैं। पानी ना बरसे उसके लिए उत्सव है, कोई कार्य संपन्न ना हो उसके लिए उत्सव है। उत्सव का मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीकों से उस काम को सफल बनाने के लिए जो कार्य करते हैं वही उत्सव है। वो पूजा के रूप में, यज्ञ के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। जो लेखक ने जिस बात की चर्चा की, पानी नहीं बरसा तो उत्सवधर्मी समाज चुप नहीं रहा। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। चाहे वो अशिक्षित लोग हों, बेबस लोग हों, लेकिन उनके अंदर वो उपाय की काट कर ढूंढता है। जो उपाय है, किस उपाय से हमारा ये काम सफल होगा, उसकी खोज करता है।
लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है। गांव के बच्चों की एक सेना है, उसको गांव के लोगों ने नाम दिया इंद्र सेना। इंद्र सेना क्यों कहा? क्योंकि इंद्र का कार्य है हमें इन धरतीवासियों को पानी पहुंचाना। तो ये बच्चे भी पानी देने का काम करते हैं, तो इसलिए इनका नाम इंद्र सेना रखा गया। ये इंद्र सेना गांव के कुछ बच्चों का समूह है जो घर घर जाती है और उनसे घर वालों से पानी मांगती है। और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। जो लेखक का किशोर मन है, साथ में वैज्ञानिक मन भी है, वह उस बच्चों के इंद्र सेना के द्वारा मांगे गए पानी की जो बर्बादी करते हैं वो लोग, उसको एक निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है कि ये लोग पानी की वैसे कमी है और ये लोग पानी व्यर्थ में बहा रहे हैं। इस किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। अगर उस लेखक के बाल मन में ये वैज्ञानिक प्रश्न उठता है तो उचित है, सही प्रश्न उठा उनके मन में। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में रहते हुए भी, इस परिवेश में रहते हुए भी, 21वीं सदी में जीते हुए भी अगर यह प्रश्न हमारे मन में नहीं उठता है तो ये अफसोसजनक बात है। उठना चाहिए, हमारे मन में भी प्रश्न आना चाहिए, पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिकता तो हमारे अंदर पैदा हो जाए, लेकिन जो जनता के सामूहिक चित्त में जो विश्वास भरा हुआ है कि अगर यज्ञ करेंगे तो पानी बरसेगा, उस विश्वास का क्या करें? जिस विश्वास से संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। लौकिक कर्मकांड जो करता है, पूजा करवाता है, कोई यज्ञ करवाता है, उन विश्वासों का क्या किया जाए? विज्ञान अपनी जगह, ऊपर लेखक ने कहा कि विज्ञान अपनी जगह और जो विश्वास है वो अपनी जगह। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब, लिंग आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। अगर किसी की विश्वास जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के लिए जानलेवा हो, नस्ल जाति पर भेद कर रहा हो, किसी मजहब या लिंग के आधार पर किसी के लिए अपमानजनक हो, किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका बहुत ही जल्द निराकरण करना हमारा एकमात्र कर्तव्य बन जाता है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर ना हो, अगर कुछ हमारे विश्वास ऐसे हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं है, फिर भी अगर उनको यथोचित उसी तरह से किया जाए, अगर हानिकर वो नहीं है, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? क्या उनको भी बंद कर देना चाहिए? भले ही वो विज्ञान सम्मत नहीं है, लेकिन वे शाश्वत तो हैं, किसी तरह की उनमें हानि तो नहीं है, तो क्या उनको भी बंद कर दिया जाए? क्या उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाए? ये उचित तो नहीं है। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? अगर हम ऐसे ही करते रहे कि विश्वास को दरकिनार करते रहे, वैज्ञानिकता पर जीते रहे, तो क्या हमारा जो सांस्कृतिक मन है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, क्या वो खाली नहीं हो जाएंगे? क्या वो खत्म नहीं हो जाएंगे? इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब प्रश्नों पर लेखक इस संस्मरण में चर्चा करता है और अपनी बात रखता है। आइए इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में
अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। वो जो इंद्र सेना अपना जो प्रयत्न करती है, जो भोला प्रयत्न करती है, उसको किस कोटि में रखा जाए, किस स्तर में रखा जाए, वैज्ञानिकता के अर्थ में या विश्वास के अर्थ में। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया कि वैज्ञानिक है या विश्वासनित है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्ट और अपने प्रति उसका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। जो बालक का वैज्ञानिक मन है, उसके परिवार में एक जो जीजी हैं, जिनको वो जीजी बुलाता है, पुकारता है, उनके कारण से, भले ही वो अंतर्मन से नहीं, उनको दिखाने के लिए, उनको उन रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में ही बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? ये प्रश्न लेखक ने हमारे लिए छोड़ दिया कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस बड़ा है, या दोनों बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। काले मेघा पानी दे। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट है, काले मेघा की पहचान है कि वो जलयुक्त होता है, उसमें पानी ही होता है। मेघ मतलब बादल। काले मेघ पानी दे, ये प्रार्थना सूचक शब्द हैं। प्रार्थना करती है इंद्र सेना। आइए शुरू करते हैं। उन लोगों के दो नाम थे जो हमने भी चर्चा की थी। इंद्र सेना गांव के कुछ बच्चों का एक छोटा सा समूह। उन समूह के दो नाम थे, एक नाम था इंद्र सेना और दूसरा नाम था मेढक मंडली। वो मेढक जैसे उछलते कूदते रहते थे, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से डरते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। जो लोग, समाज के बड़े बुजुर्ग लोग, उनके नग्न स्वरूप को देखते, उनकी उछल कूद देखते, उनका शोर शराबा देखते और उनके गली में पानी गिराने के कारण जो गली में कीचड़ हो जाता था, वे लोग उनको मेढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। छोटी छोटी गलियों में जैसे वो प्रवेश करते, उनकी अगवानी होती, लोग उनका स्वागत करते। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। एक श्रद्धा का भाव, श्रद्धा भाव से वे एक जगह इकट्ठा होते और उस जगह पे इकट्ठा होकर के पहला काम करते, सब लोग एक जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां, लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। सब लोग गली में निकलते और समवेत एक स्वर में अपनी जो पुकार लगाते थे, जो कहते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार के ये छोटे छोटे गीत, छोटे छोटे बंद ये बना करके गाते और चलते, उछलते कूदते, एक दूसरे को धकियाते। ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। जो देखते, एक संपन्न घर जिसको दिखता, वहां पर दुमहले मकान, दुमहले मतलब 2 मंजिल के मकान के सामने रुक जाते और टेर लगाते, आवाज देते, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक
तर कर दिया जाता था। जिस घर में ये पहुंचते और आवाज करते, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और उन दिनों में जब आखिर जेठ अर्थात मई जून के महीनों में जब गर्मी का कुछ चरम होता था, या शुरुआत आषाढ़ के दिनों में, जुलाई का महीना शुरू होने वाला होता था, उन दिनों में जब पानी की कमी होती थी और घरों में पानी नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय की कहानी बता रहे हैं लेखक, जब पानी के इतने सारे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। उस समय भी लोग अपने घरों में सहेजे हुए बाल्टियों में, घड़ों में जो पानी रखा रहता था, उन घड़ों या पानी से, बाल्टी के पानी से इनको छत से ही सर से पैर तक तर कर देते थे। अर्थात गली में इनके ऊपर पानी उलीच दिया जाता था, डाल दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पक्की सड़कें थी नहीं, कच्ची मिट्टी थी, उस पर पानी पड़ता तो कीचड़ हो जाता, और उसी कीचड़ में ये बच्चे नंग धड़ंग लोट लगा देते, अर्थात उसमें लेट जाते। पूरी मिट्टी, पूरा कीचड़ अपने शरीर पर लपेट लेते। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते, फिर चिल्लाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, बादलों को देख करके आवाज करते, क्या कहते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। ये वह समय था जब हर गली में, हर मोहल्ले में, गांव में, शहर में लोग गर्मी से परेशान होकर के त्राहिमाम कर रहे होते, अर्थात अपने आप को भगवान से बचाने की गुहार कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता। जो गर्मी का 9 तपा 10 तपा आपने सुना होगा, 10 दिन भयंकर गर्मी, उसके बाद आषाढ़ का पहला पखवाड़ा उमस वाला, वही बीत जाता, लेकिन क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। इस आकाश में एक बादल की रेखा भी नहीं दिखती। आषाढ़ का महीना आने का मतलब बादल आना, पानी बरसना, लेकिन आषाढ़ के आने पर भी जब बादल की रेख नहीं दिखती, कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। इतनी गर्मी, अगर नल कभी आते नहीं थे और आते भी थे तो रात में भी, आधी रात को वो भी खौलता हुआ पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती। शहर तो एक बार ठीक, गांव की हालत और खराब। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। जो समय किसानों के लिए जुताई का होता है, एक आध पानी हो जाए, खेतों पर पड़ जाए, मिट्टी मुलायम हो जाए तो जुताई हो, लेकिन गर्मी के कारण से वह मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, पपड़ी पड़ जाती, जमीन फट जाती थी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू ऐसी चलती, गर्मी, गर्म हवा ऐसी चलती कि आदमी अगर उस रास्ते पर चल रहा हो तो आधे रास्ते पर ही उस गर्मी के प्रभाव में आकर बेहोश हो जाता था, गिर जाता था। ढोर ढंगर अर्थात पशु जानवर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। इस परिस्थिति में भी एक बूंद पानी की आशा नहीं होती थी। ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान सब करके लोग जब हार जाते, पूजा करते, यज्ञ करते, पाठ करते, विधान करते, जो भी करना था वो कर लेते। जब हार जाते तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। जब सारे उपाय कर लेते, पूजा पाठ करके थक जाते, हार जाते, तब इंद्र सेना का आह्वान करते, उनको बुलाते, तब ये अपना कार्य करती। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। ये जो इंद्र सेना थी, इनका कार्य क्या था? इंद्र सेना जो वास्तविक इंद्र है, जल के स्वामी है, बादलों के स्वामी हैं, उनको पुकारना, टोली बांध करके कीचड़ में लथपथ होकर के
मेघों से पानी मांगते हुए किसके लिए? प्यासे गलों के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर फेंकते क्यों हैं? ये कैसी निर्मम बर्बादी है? जो लेखक का बाल मन था, बार बार एक बात जो थी, जो लेखक की समझ में नहीं आती थी, जब हर जगह सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, लोगों के कंठ सूखे हैं, खेत सूखे पड़े हैं, उनमें परती पड़ गई है, उसके बावजूद भी इतनी कठिनता से दूर दूर से लाए गए जल को जो अपने घरों में एकत्रित किए हुए लोग हैं, वो इन पर इस प्रकार से क्यों फेंक देते हैं? नहीं फेंकना चाहिए। क्या ये पानी की निर्मम बर्बादी नहीं है? देश को कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? अरे भाई, अगर आपके पास पानी नहीं है तो पानी की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? जो लोग इन्हें इंद्र की सेना कहते हैं, क्या वो मूर्ख हैं? अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? जो लेखक का बाल मन था, वो बार बार ये प्रश्न उसके मन में उठता था कि अगर इनके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि भगवान इंद्र से पानी मांग सकते हैं, सबको दिलवा सकते हैं, तो अपने लिए पानी मांग लें, पहले खुद के लिए मांग लें। सबके लिए क्यों मांगते हैं? अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। हम 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, आज 21वीं सदी में हैं, फिर भी हमारे वही विश्वास कहें, पाखंड कहें, अंधविश्वास कहें, ये सब पाखंड है। लेखक को ये सब पाखंड लगता था, अंधविश्वास लगता था, और इन्हीं अंधविश्वासों के कारण से आज हम अंग्रेजों से पिछड़े और गुलाम बन गए। आगे आने वाले समय में हो सकता है फिर से गुलाम हो जाएं, क्योंकि इन अंधविश्वासों को लेकर के हम बहुत आगे तो नहीं जा सकते। ऐसा लेखक का बाल मन सोचता है, ऐसी लेखक की वैज्ञानिक विचारधारा सोचती है। ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। अभी ये का पाठ काफी लंबा है और इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।